जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ तो अपने ड्रीम और कुछ अपने रीसेंट एक्सपीरियंस जो इस दौरान मुझे हुए हैं। पहले मैं अपना ड्रीम शेयर करना चाहूँगी और उससे थोड़ा सा पता चलेगा कि गुरुजी शायद अपने भक्तों को ड्रीम के थ्रू आने वाले समय के लिए कुछ चेतावनी दे रहे थे। मेरा 3 महीने पहले ड्रीम था कि मुझे गुरुजी सपने में आए और मैं इंडिया की रोड पे चल रही हूँ। थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है और मुझे मालूम नहीं, मेरे पीछे पीछे कोई एक ऐसा इंसान आ रहा था जो मैं नहीं देख पा रही थी, लेकिन इतने में ही एक इंसान आया और ब्लू शर्ट में था वो, और उसने जो मेरे पीछे आ रहा था उसका सिर पकड़ के उसने एक स्लैब के ऊपर उसको जब जैसे पटका तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि अरे शायद मेरा कोई पीछे कर रहा था। दैट पर्सन माइट नॉट हैव गुड इंटेंशन। और ये कौन आ गया जिसने उसका सिर पटका, और इतने में ही टुक मी क्विकली एंड उन्होंने ऑटो रिक्शा बुलाई। ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था उस इंसान ने मेरे ड्रीम में। और जैसे ही हम ऑटो रिक्शा में बैठे, इट वॉज लिटिल गेटिंग डार्क और ऑटो रिक्शा की छत नहीं थी। तो जैसे ही मैं ऑटो रिक्शा में बैठी और मुझे एक सेकंड के लिए थॉट आया कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं है, और ऑल ऑफ सडन वो ऑटो रिक्शा मुझे कैलाश पर्वत पे ले गया। और जैसे ही मैं कैलाश पर्वत पे पहुंची, मैंने देखा कि गुरुजी एक पार्क की एक लंबी स्लैब सीट के ऊपर बैठे हैं और मैं उनके लेफ्ट साइड पे जाके खड़ी हो गई हूँ। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा राइट तरफ सिर घुमाया तो देखा तो आरती आंटी खड़ी हुई थी। आरती आंटी का सत्संग 2 दिन पहले ही इंडिया से ब्रॉडकास्ट हुआ था और वो उसी ड्रेस में खड़ी हुई थी। और मैंने कहा अरे, और फिर मैंने ध्यान से देखा तो स्नो पड़ी हुई थी। स्नो में कुछ गुरुजी के सेवादार वाइट चोले पूरा फेस ढका हुआ बैठे हुए थे। और वो मुझे देख के लगा कि अरे, ये गुरुजी के सेवादार तन और मन दोनों से शांत हैं। ये शांति में बैठे तो हैं, लेकिन इनके मन में भी कोई हलचल नहीं हो रही। और मेरे मन में आया कि अरे, गुरुजी इतने पास हैं। गुरुजी का पूरा स्वरूप एकदम मेरे अस्तित्व के बहुत निकट था। और मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं फटाफट जाके गुरुजी के चरणों को छू लूं। लेकिन जैसे ही मुझे ये थॉट आया, गुरुजी उठ के खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का शीशे का गेट दिख रहा था। गुरुजी जैसे उसमें अंदर जाने लग गए। लेकिन मैंने ड्रीम में ही अपने आप को टोका। मैंने कहा अरे, मेरा थॉट आया कि मैं गुरुजी के पांव छूं और गुरुजी तो उठ के चल पड़े हैं। लेकिन मैंने अपने आप को ड्रीम में ही चेतावनी दी कि गुरुजी हैं, नो नेगेटिव थॉट्स। मे बी किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है और गुरुजी किसी जरूरतमंद भगत के पास उठ के जा रहे हैं, तो क्या हुआ? गुरुजी के चरणों के निशान तो स्नो पे पड़े हुए हैं, तो मैं गुरुजी की धूल माथे से लगा लूंगी। एनीवे, वो थॉट जैसे ही मैंने चेंज किया और इतने में एक टैक्सी वाला आ गया। टैक्सी वाला बहुत छोटे से कद का था और उसने कहा कि चलो अब मैं आपको वापस ले जाता हूँ। और टैक्सी को जब मैंने ध्यान से देखा तो अगले वाले बोनेट के ऊपर एक स्नेक बड़े डेकोरेटिव वे में उसने बांधा हुआ था। और मैं बैठ गई, मैं डरी नहीं। जब मैंने पीछे वाले बोनेट पे बैठी तो पीछे वाली सीट के ऊपर लेफ्ट साइड पे बैठी तो एक और स्नेक पीछे वाले साइड से आके मेरी कोहनी के ऊपर खेल खेल रहा था। तो वो जो टैक्सी वाला इंसान था उसको मैंने बोला, अरे भैया, आपने ये क्या करा हुआ है? आपने ये स्नेक्स लगाए हुए हैं। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये तो बस डेकोरेशन के लिए है, ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे।
तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद जैसे गुरुजी मुझे वापस अपने स्थान पे जैसे टैक्सी में उन्होंने मुझे वापस पहुंचा दिया। जब मेरी नींद खुली तो संगत जी फॉर दिनों तक गुरुजी का वो स्वरूप अपने इतने नजदीक पाके मैं अपने ड्रीम को एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी कि गुरुजी ने ये क्या दिखाया। और शायद तो हम भगत तो बने हैं लेकिन हम कैलाश नहीं जा सकते, और गुरुजी मुझे कैलाश ले गए और वहां पे सेवादार दिखाए। किस अवस्था में सेवादार, मौन अवस्था में पूर्ण रूप से रेडी एक गुरुजी की सेना बनके एक बैठी हुई है। तो मैं वही जो मेरे क्लोज संगत है, मैं उनसे इस बारे में डिस्कस करती थी कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, हम कैसे सेवादार गुरुजी के बने। तो ये मंथन मेरे दिमाग में चल रहा था। तो अचानक ही मार्च का महीना आया और मार्च के महीने में लास्ट अप्रैल में गुरुजी ने मेरी इंसुलिन बंद करी थी। और गुरुजी ने 3 साल की इंसुलिन जो मैं ले रही थी वो टोटली बंद करवा दी थी। और मैंने सत्संग भी किया था। गुरुजी का शुक्राना, बहुत 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 सारे शुक्राना गुरुजी के। गुरुजी कहाँ से कहाँ मुझे लेके आए। और इस दौरान मेरी मेडिसिन खत्म हो रही थी और मैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए गई। और जैसे ही मैं चेकअप के लिए गई तो उसने मेरा एसी लेवल देख के बोला कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट वीकली इंसुलिन। सो एनीवे मैं ले आई 1 मार्च की ये बात है। और उसने कहा कि आपको 2 वीक के मैं ये फ्री इंजेक्शन दे रही हूँ, तो आप लगा के देखें। बिकॉज संगत जी लास्ट जो मेरी शुगर ड्रॉप हो रही थी उसके दौरान मैंने थोड़ा सा अपनी डाइट में खाना शुरू किया कि ताकि रात को सोते वक्त मेरी इंसुलिन टू लो ना हो जाए। सो उससे शायद थोड़ी सी इंसुलिन बढ़ गई थी। सो एनीवे मैं वो लेके आई और 2nd 3rd को ये जो हालात चल रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं। और हमको बार बार वो चीजों को मेंशन नहीं करना क्योंकि हम गुरुजी के सामने खड़े हैं। और गुरुजी हमको अभी भी सबको शक्ति, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो मैं लेके आई और गुरुजी के सामने इंसुलिन रख दी। मैंने बोला, क्वेश्चन करा, गुरुजी मेरी इंसुलिन तो बंद हो गई थी पर मुझे पता है कि गुरुजी हमको सशक्त बना रहे हैं और इम्तिहान भी लेते हैं। जब कृपा देते हैं तो हमारा इम्तिहान भी लेते हैं। सो मैंने गुरुजी का आशीर्वाद लेके फ्राइडे को इंजेक्शन लगाया। और इंजेक्शन लगाया 1st वीक में मेरी थोड़ी सी भूख कम होने लग गई। जो मैं यूजुअली बहुत साइजेबल मील खा रही थी उससे भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। 2nd वीक में मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ कि ये, फिर मैंने माइंड में क्वेश्चन करा कि गुरुजी इंसुलिन फिर से शुरू कर दी। पर जब तक 2 दिन मुझे गुरुजी का जवाब आया कि मैं तो हील कर चुका हूँ, ये तो डॉक्टरों की रोजी रोटी उन्होंने भी चलानी है अपनी। तो एनीवे मैंने 2nd वीक भी जब वो इंसुलिन ले ली तो उससे मेरे इस हालात के दौरान मेरी बहुत तबीयत खराब होने लग गई। ऑब्वियसली घर में अंकल जो हैं बहुत सुबह उठ के जाते हैं। 4:40 वो सुबह घर से निकल जाते हैं। और वो गुरुजी का आशीर्वाद है कि